नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ करंट अफेयर्स एंड जीके में। तो हम आज की जीके न्यूज़ देखेंगे और करंट अफेयर्स की न्यूज़ भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरी प्रोफाइल है और प्लीज़ आपको अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ संस्कृत विद्यालय ओपन इन नेपाल। तो इस विद्यालय का नाम है श्री सप्तमई गुरुकुल। ये देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये इंडिया और नेपाल के मैत्री पार्टनरशिप है। इसके अकॉर्डिंग ये इंडिया ने इनॉग्रेटेड किया है एक संस्कृत विद्यालय इलम डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल में, जिसका नाम है श्री सप्तमई गुरुकुल संस्कृत विद्यालय। दूसरा एमसीक्यू है, द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स इज ऑथर्ड बाय। तो इसका आंसर है उर्जित पटेल। उर्जित पटेल हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है और इस बुक के बारे में चलो थोड़ी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बुक सिर्फ इस बुक का फोकस है इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स हैं जैसे कि किसी कस्टमर ने बैंक से लोन लिया है बट लेकिन वो उसको रिपे नहीं कर रहा है, मतलब 90 डेज से ज़्यादा हो गए हैं, उसको रिपे नहीं हो रहा है, उसका कोई किस्त नहीं जा रही है, तो वो फिर बैंक उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में डाल देते हैं। तो ये इस इश्यू के ऊपर ये बुक लिखी गई है उर्जित पटेल जी के द्वारा। आइए थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। द बलराम योजना फॉर लैंडलेस फार्मर हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द विच गवर्नमेंट। तो इसका आंसर है ओडिशा गवर्नमेंट। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द बलराम योजना वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा फॉर मोर देन 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स इन द स्टेट। और ये स्कीम है जो ये सिक्वल है कालिया स्कीम का। कालिया स्कीम आपने सुनी होगी, कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन स्कीम है ये ओडिशा की। इसका ही सिक्वल है ये वाली। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना लैंडलेस फार्मर्स को। आइए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। द डिजिटल सॉल्यूशन लोन्स इन सेकंड हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो इसका आंसर है येस बैंक। ये जो लोन इन सेकंड्स है, ये डिजिटल सॉल्यूशन ये येस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस का एम ये है कि जो इमीडिएट फाइनेंशियल जिनको नीड्स है कस्टमर्स को, उनको एकदम लोन्स इन सेकंड, जैसे नाम से इसके नाम से ही डिफ़ाइन होता है कि ये बहुत ही जल्द ही कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कराता है। तो इजी लोन्स प्रोवाइड इजी लोन्स एंड बिंग हेल्पिंग हैंड्स टू फुलफिल दी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स ऑफ कस्टमर्स हु हैड अप्लाइड फॉर द लोन्स। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द ई लर्निंग पोर्टल लीड। तो इसका आंसर है दिल्ली यूनियन टेरिटरी। इसने एक पोर्टल लॉन्च किया है लीड ई लर्निंग पोर्टल। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कोविड, जैसे कि आप देखते हैं कि आजकल कोविड की वजह से ना तो स्कूल खुल पा रहे हैं और ना ही कोई कॉलेज खुल पा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है लीड, जिसके अंदर आपको 10,000 इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और स्टडी मटेरियल ये सब मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएंगे इसके
इस लीड पोर्टल के अंडर, और जैसे जो भी सिलेबस के अंडर आता है एनसीईआरटी और सीबीएसई के, तो आप इस पोर्टल में देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कल मैंने न्यूज़ डिस्कस की थी, तो इसका आंसर है असम। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। ये जो डिसीजन है ये चीफ मिनिस्टर है जो असम के सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा लिया गया है। 1992 में देहिंग पटकाई को डिक्लेयर किया गया था एक एलिफेंट रिजर्व, बट लेटर ऑन 13 जून 2004 देहिंग पटकाई को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया है, और अब इसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ कंट्री कैपिटल और करेंसी देखते हैं उनकी। देखिए जैसे आप नॉर्मली याद करते हैं तो ऐसे याद नहीं होती है, तो आप एक फ्लो में याद कीजिए कैपिटल करेंसी और उसको। जैसे कि मुझे अराउंड 150 कैपिटल करेंसी याद है, तो ऐसे ही हम शुरू करते हैं। जैसे कि इज़राइल, तो इज़राइल जैसे आपको कोई पूछेगा इज़राइल, तो एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए जेरूशलम शकील। और फिर जैसे ईरान, तो ईरान का एकदम से दिमाग में क्लिक होना चाहिए तेहरान रियाल। पोलैंड, पोलैंड का वार्सो जलोटी। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस आयरेस और करेंसी है पीसो। ऐसे ही क्यूबा की है हवाना कैपिटल और पीसो करेंसी। तो ऐसे ही मतलब आप फ्लो में याद कीजिए, एकदम से अलग अलग ही मत याद कीजिए। अलग अलग याद करेंगे तो आपको कभी याद नहीं होगा, आप एक फ्लो में याद कीजिए। जैसे कि एकदम से बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की एकदम से कैनबरा डॉलर। तो ऐसे ही आप किसी भी कंट्री की याद कीजिए, आप ले लीजिए बांग्लादेश, ढाका टका। मतलब ये फ़्लो में याद कीजिए इसको, ऐसे पार्टिकुलरली याद मत कीजिए, फ़्लो में याद कीजिए कैपिटल करेंसी और एकदम से कंट्री की कैपिटल और करेंसी को एक फ़्लो में ही याद कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। आज की पहली न्यूज़ अच्छा न्यूज़ से पहले अभी कुछ हम वन लाइनर्स देख लेते हैं। वन लाइनर्स न्यूज़, तो ये न्यूज़ है जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, इनके जो न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाए गए हैं जनक राज, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है, इनकी जगह आए हैं MK सागर जी। और ये तो अभी ही पढ़ा था, ये कौन सा देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कौन अपग्रेड कर रहा है, कौन से स्टेट में है ये, तो ये है असम में। और ये भी पढ़ा था ऑनलाइन पोर्टल जो 12 क्लास 1 से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस किया है ये दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसका नाम है लीड पोर्टल। ये सब न्यूज़ हम पढ़ चुके हैं। और तो अब आगे चलते हैं। दिस स्टेट अप्रूव द प्रपोजल ऑर्डिनेंस दैट विल रिजर्व 75% ऑफ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल कैंडिडेट्स। मतलब 75% रिजर्व होंगे प्राइवेट जॉब, ये सिर्फ लोकल मतलब उसी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। तो ये किसने किया है? ये किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। दिस स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए पोर्टल टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट ऑफ सन्स ऑफ सॉइल इन द स्टेट बाय प्रोवाइडिंग 80% जॉब्स इन इंडस्ट्री टू लोकल्स। तो ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये किया है। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। एयर फिल्टर के लिए एक क्या कहते हैं इसको, एयर फिल्टर करने के लिए एक सब माइक्रो नैनो कोटेड फिल्टर मीडिया जो है वो डेवलप किया गया है। वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? वो एक किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। और एक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है एक दैट कैन सपोर्ट
2000 पीपल, मतलब 2000 लोग एक सेशन में इससे कनेक्ट हो सकते हैं। ये डेवलप की गई है जयपुर बेस्ड कंपनी, एक डाटा इंडिजीनियस ग्लोबल कंपनी। तो इस ऐप का नाम है वीडियो मीट। आगे चलते हैं, कुछ जनरल नॉलेज देख लेते हैं, पुरानी न्यूज़। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY, इसके शॉर्ट फॉर्म आ जाती हैं, तो इनका एब्रीवेशन के लिए आ जाता है PMUY, उज्ज्वला योजना। वाई लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ये कब की गई थी? 1 जुलाई 2016 में। यूजीसी फाउंडेड, यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1953 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखिए इन सब की। तो ये फाउंड किया गया था 1945 में। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल वाज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII। जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है, ये फॉर्म्ड किया गया था CII के द्वारा कब? 2001 में। जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो ये सारे इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है, ये कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 1999 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में, तेलंगाना स्टेट। चलिए आगे चलते हैं, अब कुछ न्यूज़ देखते हैं आज की। इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया है $400 मिलियन का लोन। किसके लिए? नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। द सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट विल हेल्प स्टेम पॉल्यूशन इन रिवर एंड स्ट्रेंथन द मैनेजमेंट ऑफ द रिवर बेसिन विच इज़ होम टू मोर देन 500 मिलियन पीपल। ये जो सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट है, इसके लिए ये लोन लिया गया है, और ये वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। ये इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लिया है। कितना है इसका अमाउंट? याद रखना, $400 मिलियन। किस प्रोजेक्ट के लिए? द सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसिन प्रोजेक्ट के लिए, जो कि नमामि गंगे के अंडर आता है। आइए आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं एक मशीन होगी। माई लैब ने एक मशीन लॉन्च की है। माई लैब लॉन्चेस कॉम्पैक्ट एक्सेल RT-PCR सिस्टम फॉर COVID-19 टेस्ट। मतलब इस टेस्ट को करने के लिए ये मशीन लॉन्च की गई है। ये वाली मशीन, तो ये किसने की है? ये माई लैब ने की है। तो ये माई लैब है, ये एक पुणे बेस्ड लैब है जिसने एक ऑटोमेटिक COVID-19 डायग्नोस्टिक सिस्टम, मतलब ये जो सिस्टम है ये 32 टेस्ट एट ए टाइम कर सकता है। जैसे कि अभी तो हम एक टेस्ट कर सकते हैं एक बार में, बट ये मतलब मशीन के अंदर हम 32 टेस्ट को एक साथ में ही कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मतलब बर्डन कम कर देगा, डिक्रीज़ कर देगा मेडिकल स्टाफ पे से। आइए और देखते हैं आगे इस न्यूज़ को। जैसे कि RT-PCR क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। ये ये टेस्ट का नाम है, जो कि कोविड के लिए किया जाता है, कोरोना वायरस के जांच के लिए किया जाता है RT-PCR टेस्ट। इसमें आपके मतलब नाक और क्या कहते हैं, गले से स्वैप से वो लिए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, टिश्यूज़, और ये जो बलगम होता है ये लिया जाता है, और ये स्वैप से लिया जाता है, और फिर इसको टेस्ट को किया जाता है। इसको कहते हैं RT-PCR टेस्ट। आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। जो फिने पेमेंट बैंक है, इसने भविष्य सेविंग अकाउंट फॉर माइनर्स लॉन्च किया है। माइनर्स मीन्स जो जिनकी एज 10 से 18 ईयर्स के बीच में है,
उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है, ये फिनो पेमेंट्स बैंक के द्वारा। भविष्य एक सेविंग अकाउंट है, वो ये किसी भी अमाउंट पे खोला जा सकता है, किसी भी नॉमिनल अकाउंट पे, जैसे कि 100, 200, 500, इतने किसी भी नॉमिनल अमाउंट पे ये खोला जा सका अकाउंट बच्चों के लिए, 10 से 18 ईयर्स के बच्चों के लिए। ओके, आइए आगे चलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं एस्केलेटर, इस पे ये टच करेगी तो फिर वायरस का इन्फेक्शन का डर रहता है। तो ऐसे ही इसी के लिए ही आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट ने एक पॉकेट साइज डिवाइस डेवलप किया है सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए। ऐसे सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए ये किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। जो स्टूडेंट इन गुवाहाटी have developed a device which could easily sanitize surface through UV rays, अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा इसको सैनिटाइज किया जा सकता है। और ये किया गया है आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के द्वारा के मतलब अंडर में किया गया है, ये जो लॉन्च किया गया है डेवलप। और जैसे कि आप देखते हैं इस डिवाइस का नाम है, यह है यूवी अस्त्रा, ए नैनो अल्ट्रावायलेट डिवाइस, जो कि वायरस को मार देता है, बैक्टीरिया वायरस, और स्टेरलाइज कर देता है सरफेस को विद इन 3 सेकेंड के अंदर। तो ये लॉन्च किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स के द्वारा। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। आपको सेशन कैसा लगा? प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस टॉपिक्स पर और वीडियो चाहते हैं, आप ये भी बताइए कमेंट्स में। आप बताइए कि इसमें क्या क्या ऐड किया जाए। मैं तो मोस्टली रोज़ ही कुछ ना कुछ नया चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट फिर भी आप बताइए कि आप कुछ और एडिशन चाहते हैं सेशन में, तो मैं वो भी कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच।